निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। आपको ये बताना है कि कौन से इसमें है वो असंगत है, मतलब यहाँ नियम दिए हुए हैं और यहाँ बताई गई किसकी परिभाषा दी गई है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा है वो असंगत है। अब देखो बात करें 2.5 की, तो उसमें लिखा हुआ है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में हमने बात कर ली है, सीएजी है। और सीएजी की हम बात करें, केक की हम बात करें, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको याद होगा किसमें 148 148 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर देखो 2.6 की हम बात करें, तो इसमें है राज्य की संचित निधि। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता लगाना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि राज्य की संचित निधि है ये होती क्या है, उसके बाद इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो देखो इसके बारे में हम बात करें, तो देखो इसका उल्लेख किया गया है 266(1) में। 266(1) में संघ मतलब केंद्र और राज्य दोनों की संचित निधि के बारे में बताया गया है। अब देखो संचित निधि क्या होती है, राज्य के बारे में हम बात करें तो एक राज्य का चालू खाता है, मतलब जो जैसे आपका एक चालू खाता होगा, करंट अकाउंट होगा, उसमें क्या होगा जितने भी जो मान लो आपके पास इनकम आ रही है वो भी यही रहेगी, आपको किसी को पैसा देना है तो वो भी उसी में रहेगा। तो देखो राज्य की संचित निधि की बात की जाती है, तो संचित निधि में क्या होगा कि जितने भी LIC है, जितनी भी जैसे मान लो कि कोई किसी से लोन लिया हुआ है सरकार का, तो लोन का पैसा किसमें आएगा, संचित निधि में आएगा। किसी को टैक्स आ रहे हैं तो वो भी संचित निधि में आएगा, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो भी संचित निधि में आएगा। सरकार को किसको पैसा देना है, कोई ब्याज पर कोई पैसा लिया हुआ है तो वो सरकार का जो ब्याज देगी वो भी किससे देगी, संचित निधि से देगी। मतलब जो करंट अकाउंट है या हम क्या कह सकते हैं, जो चालू खाता है सरकार का, एक प्रकार का चालू खाता होता है क्या, संचित निधि। और इसका उल्लेख किसमें किया गया है, 266। अब आपको इसमें ये याद रखना है 266(1) की हम बात करें तो इसमें संघ की संचित निधि के बारे में भी उल्लेख किसमें है, 266(1) में। वही हम बात करें राज्य की संचित निधि, उसका भी उल्लेख किसमें है, 266(1) में। और 266(2) की हम बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है आपके लोक लेखा, लोक लेखा। तो ये भी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन जो 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि 266(2) के बारे में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 266(2) में क्या बताया गया है, लोक लेखा की चीजें बताई गई है, मतलब कौन सा सही मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है, तो 266(2) में। फिर देखो नेक्स्ट है कि 2.7 है, उसमें राज्य की आकस्मिक निधि है। तो देखो आकस्मिक निधि के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखें कि ये देखो तो GFNAR का नियम है, तो ये यहां पर गलत हो जाता है क्योंकि तो 2.7 की मैं बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है भारतीय संविधान, मतलब किसकी परिभाषा दी गई है, परिभाषा तो क्या होगी उसमें से बताया जाता है कि जब भी संविधान की बात होगी तब संविधान की बात होगी, इसका मतलब क्या है, तो हमें भारत के संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ आप और कुछ चीज समझ जाओ। तो परिभाषा में लिखा हुआ है कि जब मैं भारत के संविधान की बात करूं या मैं संविधान की बात करूं तो उसका ऑटोमेटिक यही मतलब होगा भारत का संविधान। तो उसमें क्या है, संविधान के बारे में बताया गया है, किसमें 2.7 में। जबकि सॉरी मैं बात करूं राज्य की आकस्मिक निधि की, तो ये सारी चीजें बताई गई है, तो इसमें 2.8 में बताई गई है आपके आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। और आकस्मिक निधि की बात करें तो देखो नया पेज ले लेता हूं मैं। आकस्मिक निधि की हम बात करें तो 267(1) में तो क्या है, संघ या बोल सकता हूं मैं केंद्र की आकस्मिक निधि, और 267(2) की मैं बात करूं तो इसमें लिखा है राज्य की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि। अब आकस्मिक निधि क्या हो जाती है कि मान लो कोई आकस्मिक आपदा हो गई है, कोई ऐसी घटना हो गई है जो उसके लिए अगर पैसा चाहिए तो वो किससे निकाला जाएगा, आकस्मिक निधि से निकाला जाएगा। क्योंकि जो संचित निधि से पैसा निकाला जाता है तो जो हम राज्य स्तर पर बात करें तो विधानसभा की सहमति से, विधानसभा से जो लोग हैं उनकी सहमति से, वही हम बात करूं केंद्र पर तो जो लोकसभा है उसकी सहमति से ही संचित निधि से पैसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन मैं बात करूं आकस्मिक निधि से, तो आकस्मिक निधि है तो राज्य में तो राज्यपाल द्वारा, और केंद्र में बात करूं तो राष्ट्रपति द्वारा उसमें पैसे निकाले जा सकते हैं, उसके आदेशानुसार पैसे निकाले जा सकते हैं। तो आकस्मिक निधि कब काम में आती है कि मान लो भूकंप आ गया है, बाढ़ आ गया, कोई विपरीत स्थिति आ गई है देश में या राज्य में कोई ऐसी विपरीत स्थिति आ गई है तो उसके लिए पैसा एकदम से चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है कि आकस्मिक निधि का गठन किया गया है। और हम बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(1) में तो किसके बारे में बताया गया है, संघ या केंद्र की आकस्मिक निधि के बारे में, और 267(2) की मैं बात करूं तो राज्य की आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। और वही देखो मैंने बात करूं 266(1) की, तो इसमें क्या बताया गया है, संचित निधि के बारे में बात की गई है, संचित निधि।
और इसमें देखो 266 में आपको एक में यही याद रखना है कि इसमें दोनों है, संघ भी है और राज्य भी है। वही मैं बात करूं 266 दो की, तो इसमें बताया गया है लोक लेखा के बारे में, लोक लेखा के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो देखो हम इस क्वेश्चन में थे, तो देखो यहाँ पर हमसे पूछा है असंगत कौन सा है, तो हमें पता चल गया कि असंगत कौन सा है भाई साहब, कि इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाता है, क्योंकि ये असंगत है, क्योंकि हमें पता है जो 2-7 है उसमें कौन सा बताया गया है, संविधान के बारे में बताया गया है। जब भी हम बात करें कि 2-8 में, तो उसमें आकस्मिक निधि की बात की गई है।